एक सवाल जन्नत संगीत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। बस इसी सवाल ने पूरे मिस्र संगीत को हिलाकर रख दिया। ये बहुत पुराने वक्त की बात है। मिस्र पर एक बादशाह इस्माइल पाशा की हुकूमत थी। उन दिनों लोगों में एक अजीब संगीत बहस छेड़ गई। हर कोई आम हो या खास, बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। ये बहस इतनी बढ़ गई कि एक फितना बन गई। जब ये बात बादशाह इस्माइल संगीत पाशाह तक पहुंची तो उसने इस मसले को हमेशा के लिए हल करने का सोचा। बादशाह ने एक बड़ी महफिल सजाई और तीनों मजहबों के सबसे बड़े आलिमों को अपने दरबार में बुलाया। मुसलमानों की तरफ से उस वक्त के बहुत बड़े आलिम इमाम मोहम्मद अब्दो को संगीत बुलाया गया, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी बुलाया गया और यहूदियों का सबसे बड़ा रब्बी भी बुलाया गया। जब सब जमा हो गए तो बादशाह संगीत ने भरे दरबार में सबके सामने यही सवाल रखा, आप सब अपने अपने मजहब के बड़े आलिम हैं, आज आप यह फैसला करें कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। सब एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दूह खड़े हुए। उन्होंने बादशाह से संगीत बात करने की इजाजत ली और ऐसा जबरदस्त और समझदारी भरा जवाब दिया कि महफिल में बैठे सब लोग, खास तौर पर वह ईसाई, संगीत पादरी और यहूदी बिल्कुल खामोश हो गए। उनके पास इमाम साहब की बात का कोई जवाब न था। दोनों आलिम चुपचाप उठे और महफिल से चले, संगीत गए। इमाम साहब का जवाब था ही इतना शानदार, उसमें अक्ल भी थी, अदब भी था और गहरी हिकमत भी थी। उनका जवाब सुनकर बादशाह इस्माइल पाशा समेत तमाम मुसलमान खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद यह बहस हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो जवाब क्या था? इमाम मोहम्मद अब्दुल ने फरमाया, बादशाह सलामत, बात बहुत आसान है। संगीत, पहली बात, अगर यहूदी जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी संगीत हजरत मूसा अलैहि सलाम पर पक्का ईमान रखते हैं। दूसरी बात, अगर ईसाई जन्नत में गए तो हम मुसलमान भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी संगीत हजरत ईसा अलैहि सलाम पर भी पक्का ईमान रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात, लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम अल्लाह की रहमत से अकेले ही जन्नत में जाएंगे। संगीत, हमारे साथ ना कोई यहूदी होगा, ना कोई ईसाई। क्यों?